यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाइबल में 40 का आंकड़ा या नंबर जो है 150 बार से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। ये 40 का आंकड़ा जो है पूर्णता को बोध करता है, किसी काम को पूर्ण होने की अर्थ को दर्शाता है। जैसे कि 40 दिन 40 रात पानी बरस में सारे दुष्ट लोगों का नाश हो जाता है। 40 दिन के बाद में मूसा को 10 आज्ञा देता है। यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास को हम देखते हैं सेवकाई के लिए पूर्णतः रूप से तैयार होने का समय था। जो भी रहा बहुत सारे हैं, 150 है पुराना नियम नया नियम मिलाने के बाद। परंतु विद्वानों में अलग अलग हम लैंड के लिए भी 40 का आंकड़ा लिए हुए हैं, 40 दिन का, क्योंकि संडे को हम त्योहार का दिन के रूप में देखते हैं। बीच का दिन मिलाकर 40 दिन का होता है। एक विद्वान है थॉमस एक्विनस, उसका कहना है ये 40 का आंकड़ा जो है शुद्धिकरण को दर्शाता है, इसलिए कि हम लेंट सीजन में अपने पापों को पश्चाताप करते हैं, प्रभु के करीब आते हैं और अपने आप को नए रूप में बनाने का कोशिश करते हैं यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होकर। पुराना नियम जो कि इब्रानी भाषा में लिखा गया, उसके बाइबल का जो ये है उसके अनुसार में जो 40 का आंकड़ा का अर्थ निकलता है, कहता है ये नवीकरण को, यानी कि जो चल रहा है उसमें नयापन लाने का, न्यू बिगिनिंग की ओर कहता है, नए रूप से शुरुआत की ओर दर्शाता है। और इस प्रकार से उसका जो अर्थ होता है उसके अनुसार ये लेंट का सीजन जो है उपवास का 40 दिन का आंकड़ा है, ये हमारे जीवन के लिए फिर से रिन्यू होने का या नवीकरण होने का, नए रूप से आगे बढ़ने का एक समय हो जाता है। हम आज का वचन जब देखते हैं मत्ती 4 अध्याय 1 से 11, जो कि लूका में भी आप पाइएगा, मार्कुस में भी पाइएगा, यीशु के परीक्षा के बारे में। और उसके जो घटना है वो इस प्रकार मिलता है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, किससे? यूहन्ना बपतिस्मा देता है, जर्दान नदी में लेता है। जैसे बपतिस्मा लेता है, नदी से ऊपर जैसे चढ़ता है वैसे आकाश से आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यीशु के बारे में 3 बार, यहाँ तो पहली बार, दूसरी तीसरी बार, 3 बार आकाशवाणी होता है। मानो कि परमेश्वर 3 का आंकड़ा हमने देखा है बीते वीडियो में ही, ये भी पूर्णता का बोध करता है। ये परमेश्वर का पुत्र है, इसको पूर्ण रूप से दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही पवित्र आत्मा उतरता है यीशु के ऊपर में और आत्मा उसमें समा जाता है। और आत्मा क्या करता है, उसको जंगल में ले जाता है और वो जंगल में 40 दिनों तक रहता है, बिना खाए पिए भूखा प्यासा रहता है। और ये जंगल के बारे में कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि यरूशलेम से पूर्व की ओर है और उस जंगल का नाम यशीमोन है। यशीमोन का जो अर्थ होता है, कहता है सत्यानाश, यानी कि इस जंगल में खो जाने के बाद में व्यक्ति का सत्यानाश होना तय है। इस प्रकार का लोगों का अपना ये जंगल का लंबाई जो है 50 किलोमीटर है और उसके चौड़ाई जो है 20 किलोमीटर है। और इस जंगल में 40 दिन होने के बाद जब भूख लगा, शैतान उनके सामने आता है और उनको परीक्षा करता है। यहाँ पर जो परीक्षा के लिए शब्द आया है यूनानी शब्द से लिया गया, क्योंकि नया नियम यूनानी या ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। 2 अर्थ निकलता है। परीक्षा का जो पहला जो अर्थ होता है वो परीक्षा होता है, और ये परीक्षा का अर्थ ये नहीं कि किसी को पाप में गिराना। इसके द्वारा जैसे हम स्कूल कॉलेज में परीक्षा लेते उसके बाद में डिग्री हासिल करते हैं, हम अपने ये में और आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, वैसा है जो ईश्वर उनके जीवन में आने का अनुमति दिया है। और दूसरी प्रकार का जो है अर्थ होता है वो प्रलोभन है। और प्रलोभन जो आता है वो हमारे पाप में गिराने के लिए, हमें तहस नहस करने के लिए, हमारे पतन की ओर ले जाने के लिए। और बाइबल में जब देखते हैं हमारे परीक्षा के बारे में, 2 प्रकार का परीक्षा, एक भलाई के लिए, एक बुराई के लिए। भलाई के लिए परीक्षा परमेश्वर आने देता है, खुद स्वयं परीक्षा करता नहीं है। हालांकि अब्राहम का जीवन को देखते हैं तो परीक्षा करते दिखाई देता है, परंतु हम दूसरे अय्यूब का जीवन को देखिए, दूसरे लोगों का अनुमति देता है, आने देता है, ताकि हम और ईश्वर में मजबूत हो सके, बलशाली हो सके। दूसरे प्रकार का जो परीक्षा है ये प्रलोभन आता है, और ये परीक्षा किसके द्वारा से आता है? ये हमारे विनाश के लिए, पाप में गिरने के लिए। पहला है शैतान के द्वारा,
दूसरा है संसार या दुष्ट लोगों के द्वारा, और तीसरा है हमारे अभिलाषाओं के द्वारा से आता है, शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा से आता है। आज का वचन में जब देखते हैं, यहाँ पर 3 परीक्षाओं का सामना करता है यीशु मसीह, जो शैतान उनके सामने लाता है, और तीनों का उद्देश्य यही है, शैतान उसको गिराने का या तो फिर उनके सेवकई से उनको भटकाने का कोशिश करें, ताकि यीशु मसीह जो उद्धार का काम क्रूस के ऊपर में करने वाला उससे वह ना कर सके, इसलिए उनको भटकाने का कोशिश करता है। मनो कि जैसे कोई व्यक्ति किसी काम के लिए अभी शुरू करने वो सक्षम है नहीं है, हम उसका टेस्ट लेते हैं, वैसे ही यीशु मसीह का जीवन में परीक्षा या टेस्ट को ईश्वर आने दे रहा है यहाँ पर। और ये 3 परीक्षा को हम आज का वचन में देखेंगे। मैंने शीर्षक रख दिया है यीशु की परीक्षा कर सकते हैं, या दूसरा एक शीर्षक मैंने दिया है 40 दिन उपवास और परीक्षा। 40 दिन उपवास और परीक्षा, क्योंकि ये परीक्षा जो होता है 40 दिन होता है, उसके बाद में होने लगता है। और ये बाइबल में साफ साफ 40 दिन होने के बाद जब उनको भूख लगा, शैतान उनके सामने आता है, उनको परीक्षा करता है। 3 परीक्षा करता है। मत्ती, मरकुस, लूका, तीनों में क्रम में तीनों का परीक्षा आने का क्रम जो है अलग अलग है, परंतु मत्ती से हम चर्चा करें, इसलिए मत्ती के अनुसार में पहला जो परीक्षा है, यीशु को कहता है कि तुम तो परमेश्वर का बेटा हो, ये पत्थरों को कहा दो कि रोटी बन जाए और उसे तुम खा लो और अपना भूख मिटा लो। यहाँ पर उनको खाने पीने का परीक्षा में डालता है, और ये खाने का परीक्षा आदम को भी डाला था, और उसको क्या खाने के लिए, वो फल जो नहीं खाना चाहिए उसको खाने के लिए कहा, और आदम हवा मान भी गए और इन्होंने पाप में गिर गए। लेकिन यीशु मसीह इनके बातों में नहीं आता है, और उसका जवाब कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से भी जीवित रह सकता है। यानी व्यक्ति यदि परमेश्वर का आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन है उसको यदि ग्रहण करता है, शारीरिक आवश्यकता ऑटोमेटिकली परमेश्वर उनका पूरा कर सकता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, इस्राएल लोग 40 साल तक मिस्र देश से किनान देश की यात्रा कर रहे थे। परमेश्वर ने मन्ना आकाश से गिराया, उनको खिलाया, तब तक गिराया जब तक उस देश में प्रवेश नहीं किया। प्रवेश करने के बाद भी उस देश का फल को तोड़कर खाने लगे, तब गिरना बंद हो गया। माने कि आप तो स्वयं अपने हाथों से तोड़कर अपना परिश्रम का फल खाने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक भरोसा था तब तक तो उनको मिल रहा था, इसलिए जब अपने ऊपर में डिपेंडेंट होने लगे तब वो बंद हो गया। इसलिए वो आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन को हमें लेने की, ग्रहण करने की जरूरत है। तो शारीरिक भोजन अपने आप हमारे पूरा किया। 5000 लोगों को भी यीशु मसीह जब खिलाया, देखिए वो लोग 2 दिन से वचन सुनने के लिए यीशु के पीछे थे, और देखिए उनका शारीरिक आवश्यकताओं को भी खाना खिलाकर पूरा कर दिया। शारीरिक जो खाना पीना जो है, लालसा आज भी आपके मेरे जीवन में रह सकता है। खाने के चीज़ को लेकर, खाने से ज़्यादा पीने की ओर आजकल बहुत ज़्यादा है, नशा का। आज खाली एक बार पी लीजिए, मेरा बर्थडे है, मेरा ये है, ये प्रोग्राम है, आज थोड़ा सा ले लीजिए, और वही परीक्षा है। उसके बाद में वो बढ़ते जाता है। खाने पीने में ड्रग्स सब भी आ जा रहा है, और कई सारे शारीरिक अभिलाषा जो हो सकता है, चाहे कि भोग विलास, खाने पीने, या शारीरिक रूप से व्यभिचार जो है, ये शारीरिक लालसा है। और शैतान इस रूप में लाता है, जैसे कोई शिकारी क्या करता है, किसी जानवर को पकड़ना है अपने जाल में तो उसके लिए चारा डालता है। चाहे मछली पकड़ने वाला व्यक्ति मछलियों को पकड़ने के चारा डालता है। चारा डालने के पीछे यह है कि वो वहाँ पर आएगा और वो खा के भाग जाएगा, ऐसी बात नहीं, उसको पकड़ेगा और उस ख़त्म कर डालेगा, और उसका भोजन वो खुद बन जाएगा। यही चीज़ शैतान करता है, हमारे सामने लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्या करता है, ये शारीरिक अभिलाषा है वहाँ पर डालता है। इसलिए हमें ऐसे भोग विलास से, लालसाओं से दूर रहना चाहिए। 1 तीमुथियुस 5:6 में कहता है, जो भोग विलास में पड़ गया वो जीते जी मर गया, ऐसा कहता है। इसलिए इनसे सावधान रहना है। दूसरी जो पॉइंट है, दूसरा जो परीक्षा है, कहता है उससे जो निकलता है वो कहता है जीविका का घमंड। यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर में ले जाता है, मंदिर को चोटी पर ले जाता है। कहा जाता है लोगों का, विद्वानों का जो मानना है, 164 फुट ऊंचा था मंदिर का चोटी तक जाने में। और यदि उसको किसी बिल्डिंग के साथ हम तुलना करेंगे, 15 मंजिला, 15 महल वाला बिल्डिंग, उतना ऊंचा से उनको डेगने के लिए कहा रहा है। परमेश्वर आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, नीचे टच होने नहीं देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। परमेश्वर को परीक्षा मत कर, ऐसा जवाब देता है यीशु मसीह।
वो जान रहा है कि वो परमेश्वर का बेटा है, तो परमेश्वर को टेस्ट करने, परीक्षा करने की क्या जरूरत है। मानो कि सुपरमैन समान अपना पावर दिखाओ। देखिए, तो पहला में ही हमने देखा, ईश्वर का आज्ञाओं को न पालन करके आप जो पावरफुल है, अपने ताकत, अपने शारीरिक आवश्यकताओं को अपने स्वास्थ्य के लिए उसे इस्तेमाल करो कहता है। यहाँ पर अपना पावर को दिखाओ, शो ऑफ करने के लिए, मैंने दिखाने के लिए कहता है। आदम को भी इस प्रकार के प्रलोभन मिल चुका था। अब देखते हैं आदम को क्या कहा, जैसे ही फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये घमंड को दर्शाता है, परमेश्वर की नहीं, बड़ा बनने, बड़ा होने का। ये घमंड के कारण ही लूसीफर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और वो पतित अवस्था में है। इसलिए घमंड को अपने जीवन में अवसर नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर यीशु मसीह उनका जवाब देकर उनको चुप करा देता है। शैतान लोगों को इसी प्रकार, जैसे लूसीफर को किया, लूसीफर ने किया, घमंड किया, क्योंकि नीति वचन 16-18 में कहता है विनाश से पहले घमंड उत्पन्न होता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। शैतानिक चर्च अभी भी है। मैं चेन्नई में था, शैतानिक चर्च विजिट करने गया था, हालांकि अंदर नहीं घुसा, क्योंकि अंदर घुसने के लिए शैतानिक चर्च में आपको क्या करना होता है, बाइबल के ऊपर में पैर रखना होगा। बाइबल को मैं नहीं मानता, नशा करना होगा, अपने कपड़े उतरना होगा, अंधकार में ये में म्यूजिक बजता होगा, वहाँ शैतान के सामने आपको उनके प्रसन्न करने के लिए नाचना गाना होगा। इस सारी चीज़ों को नहीं कर सकता था। और शैतान अब भी लोगों को वादा करता है, क्या करता है कि आप मेरे चेला बन जाएंगे तो 1 सप्ताह में, 1 महीने में आपको कार दिला दूंगा, एक बड़ा घर दिला दूंगा। और शैतान में कुछ ताकत है जो अपने ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को दिला भी दे सकता है। लेकिन शैतान एक दिन नष्ट होने वाला है नरक में, और जितना उसके मानने वाला अनुयायी भी। मैंने बीते कुछ वीडियो में एक मेरे दोस्त के बारे में बताया, रेवरेंड सेबियन लुगुन के बारे में, और उनके जीवन के कुछ घटनाओं को भी मैंने चर्चा किया। गाड़ी के ऊपर से डेग दिया शैतान ने, उनको कहा डेग दो, और कुछ नहीं होने दिया। मैंने अपने पावर दिखा रहा है, कल क्या होगा उनको बता देता था, ये घटना वो घटना होने वाला वो बता देता। एक दिन क्या हुआ, घर के अंदर में ताला लगा हुआ है, जहाँ पर स्टोर रूम है, उस छेदा से होके उनको अंदर घुसा दिया, जहाँ से आदमी इंसान अपने हाथ भी नहीं घुसा सकता, उनको अंदर। माने आप मेरे साथ में रहिएगा, मुझे पालन कीजिएगा, तो आप बैंक में भी बिना ताला खोले घुस सकते हैं, तिजोरी भी बिना ताला खोले घुस सकते हैं, और वहाँ का पैसा सब भी ले सकते हैं, मालामाल हो इत्यादि कहने जैसे शैतान उनको पावर अपना दिखा रहा। हालांकि शैतान को छोड़ दिया, प्रभु के पीछे हो लिया, शैतान उनको आक्रमण करने नहीं सका, और वो कम से कम प्रभु का सेवा में अभी है। शैतान लोगों को प्रलोभन देता है, और इस प्रकार के प्रलोभन से हमें बचना है। जीविका का घमंड जो है। तीसरा परीक्षा जो कहता है, और वो क्या कहता है, बड़ा सा पहाड़ में ले जाता है शैतान उसको, और उसको दिखाकर, दुनिया को दिखाकर, सारे चीज मेरा तुमको दे दूंगा, आपको दे दूंगा। माने कि आंखों से देखने के द्वारा से उनका लालच उसमें आ जाए। ये आंखों की अभिलाषा है। तीसरा पॉइंट जो है आंखों की अभिलाषा को दर्शाता है। और ये कुछ विद्वान उनका ऐसा मत है, हालांकि उनका अपना मत है, उस पहाड़ जो कि कहा जाता है, वो पहाड़ क्वारंटानिया नाम का पहाड़ है, जहाँ पर उनको ले गया था और दिखाकर उनको प्रणाम करना, झुकना। देखिए, शैतान तो यही चाहता था कि लोग मेरा उपासना करें, मेरे सामने गिरे, मुझे प्रणाम करें, मुझे धन्यवाद करें, और यीशु से ये करवाना चाह रहा है। यीशु तो ऐसा करने वाला नहीं है, और फिर भी वो प्रयास किया था, और प्रयास के में सफल नहीं रहा, वो अलग बात है। और देखिए, शैतान तो आदम को पाप में गिरा दे, इसलिए सोचता था कि यीशु मसीह को भी गिरा दे। यीशु को द्वितीय आदम, सेकेंड आदम भी कहा जाता है, इस कारण से कि आदम के समान ही इसके सामने परीक्षा है। पहला आदम पाप में गिरा, लेकिन दूसरा आदम नहीं गिरा। हमें भी यीशु के समान होना है। हमेशा उन्होंने क्या किया, बाइबल के वचनों से उनका जवाब दिया, और बाहर से नहीं, बाइबल का वचनों से ही उनका जवाब दिया। और आई आंखों की अभिलाषा के द्वारा आपको मुझे भी परीक्षा में डाल सकता है। दूसरों का घर देखकर हमारे मन में लालसा उत्पन्न कर सकता है, लालच उत्पन्न कर सकता है। दूसरों का बड़ा गाड़ी देखकर, हमारा पुराना गाड़ी देखकर कहीं वो लालच उत्पन्न कर सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है, अपने पत्नी होते हुए भी अपने पड़ोसी का पत्नी को देखकर लालच उत्पन्न कर सकता है। कई प्रकार के लालच देखने के द्वारा से आज उत्पन्न करा सकता है। और देखिए, हम
सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, पाप नहीं किया हूँ। दूसरों को देखने के द्वारा लालच उत्पन्न होना भी पाप है। दूसरे किसी महिला के बारे में देखकर उसके बारे में गलत सोच विचार करना मन में, वो व्यभिचार के बराबर है। बाइबल साफ साफ कहता है, मत्ती 5 अध्याय उसका 28 पद में कहता है, यदि तुम किसी स्त्री को देखकर अपने मन में बुरे विचार करते हो, उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। प्रैक्टिकली आपने नहीं किया, लेकिन सोच के द्वारा आपने किया। इसलिए हमें ऐसे बुरे देखने के द्वारा से जो लालच उत्पन्न होता है और इसके द्वारा पाप आता है, बढ़ता है। बाइबल याकूब की पत्री 1 अध्याय 15 पद में कहता है, अभिलाषा गर्भवती होकर क्या कहता है, पाप को जन्म देता है। पाप जब बढ़ जाता है क्या कहता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ताकि ऐसे पापों में ना गिरें। शैतान चाहता है कि हम ऐसे चीज़ों को देखें। हम महाउपवास काल में, लेंट सीजन में हैं, हम खाने के लिए खाली नहीं, परंतु गलत गलत चीज़ ना बोलने का भी हम उपवास रखें। हम देखने के सिलसिले में भी उपवास करें, बुरी बुरी चीज़ों को ना देखें, उसका उपवास करें। हम कान से उपवास करें ताकि बुरी बुरी चीज़ों को ना सुने उसका। मैंने कभी एक शैतान का याजक हुआ करता, अभी परमेश्वर का सेवक है, अमेरिका के एक दास जॉन रेमिरेज के बारे में। शैतान का बड़ा याजक हुआ करता, उसके लिए काम करता। बाद में उनका जीवन बदला और प्रभु का सेवक बन गया। लेकिन वो शैतानिक शक्ति, दुष्शक्तियों की तरह कईयों को परेशान करता, कईयों को जीवन को तबाह कर चुका था। और कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को, दूसरों को देखकर ही उनका क्या मैं नुकसान कर सकता हूँ, कैसे परेशान, वही उनका रहता। एक बार शैतान से उन्होंने छुट्टी मांगा। कितना दिन का? 1 साल का छुट्टी चाहिए, ताकि मैं बुरी चीज़ों को ना देखूं, बुरी कल्पना ना करूं, बुरी काम ना करूं। शैतान ने गुस्सा हो गया और उसको अंधा कर दिया। अंधा होने के बाद में यहाँ वहाँ उनके माँ ने लेकर उनका इलाज करवाया। डॉक्टर उनका चेक करते, लेकिन पता नहीं चलता क्या कारण है ऐसे जिनके कारण से वो देख नहीं पा रहा है। ऐसे ही बीतते गए, उसके माँ उसका देखभाल करते रहे। 1 साल जैसे बीता, जिस दिन अंधा हुआ था 1 साल पूरा होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप दिखाई देना शुरू हो गया। समझ गया है कि शैतान ने उसके साथ ऐसा किया था। वो छुट्टी मांगा था और छुट्टी के कारण से उनका आंखों को ही अंधा कर दिया था। शैतान आज लोगों को इस प्रकार, इसलिए हम शैतान के इस प्रकार के प्रलोभन से बचना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में धारण करना है, क्योंकि बाइबल कहता है, भजन संहिता 119:9-11 पद में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखना चाहिए? तेरे वचन के अनुसार सावधान रह, वचन को सावधान रहना। और हमें प्रार्थना नियमित, हमें निरंतर करते रहना है, ताकि हम शैतान के उन प्रलोभन में ना पड़ें और पाप में न गिर जाएं। परमेश्वर ऐसा करने में आपके हमारी सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।